Hey curious minds, welcome to Adhyam Vriksha, the place where the learning meets the excitement. Ready to explore? Let's dive in. तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 का हिंदी का नया बुक जो आपका आया है मल्हार, उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है मातृभूमि का सभी प्रश्न उत्तर। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 1। पहला जो है यहाँ पर में शुरू होता है मेरी समझ से, जहाँ पर में कौन नंबर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाना है। ठीक है, क्या करना है तो आपको स्टार बनाना है। आपका क्वेश्चन दिया गया है हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है वो बताना है। ठीक, तो यहाँ पर में ऑप्शन है चरण, वंशी, हिमालय या सिंधु। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर में सिंधु। आप क्या करोगे तो स्टार बना दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से किसकी बारे में बात किया गया है। ऑप्शन है भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है या भारतवासियों के वीरता का बखान किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर 1, भारत की प्रशंसा की गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मैं दिया गया है मिलान करें, मिलकर मिलान करें। तो यहाँ पर मैं शब्द दिया गया है, ये इसका अर्थ या संदर्भ दिया गया कि कौन किसके मीनिंग में है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं दिया गया है, इसके अनुसार हम लोग को मैच करना है। जैसे पहला नंबर दिया गया है हिमालय, तो हिमालय किसके साथ मिलेगा, तो हिमालय को मिलाने के लिए हम लोग को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। हिमालय क्या हो जाएगा, तो भारत की उत्तरी सीमा पर फैली हुई पर्वतमाला को हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पर पूछा जा रहा है त्रिवेणी, त्रिवेणी क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम को हम लोग त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में महाकुंभ हुआ था तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नंबर 3 में पूछा गया है मलय पवन कौन सा है, तो मलय पवन कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए भी फिर हम लोग को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। मलय पवन कहाँ पर में है, तो देखिए मलय पवन यहाँ पर में दिया गया है, ये हो जाएगा दक्षिण भारत में मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को हम लोग मलय पवन के नाम से जानते हैं। नंबर 4 में पूछा जा रहा है सिंधु, सिंधु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर में देख लीजिए समुद्र एक नदी का नाम है। ठीक है, जबकि 5 नंबर में पूछा जा रहा है गंगा जमुना, तो ये भारत की प्रसिद्ध नदियां में गिना जाएगा। 6ठा नंबर में रघुपति आपसे पूछा जा रहा है, तो श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के जो पुत्र थे। नंबर 7 में श्री कृष्ण के बारे में पूछा जा रहा है, तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव। इसके बाद नंबर 8 में पूछा जा रहा है सीता, तो सीता का देखिए यहाँ पर मैं नहीं, सीता का यहाँ पर मैं हो जाएगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सीता का हो जाएगा जनक की पुत्री जानकी। जबकि आपका 9 नंबर में पूछा जा रहा है गीता, तो गीता क्या हो जाएगा, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर एवं संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। और आखिरी नंबर है गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध कहाँ चल जाएंगे, तो गौतम बुद्ध यहाँ पर में देखिए सबसे पहला नंबर पॉइंट है एक प्रसिद्ध महापुरुष, और ये क्या थे, तो ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, प्रवर्तक कहने का मतलब है बौद्ध धर्म के संस्थापक के नाम से ही इनको जाना जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद पूछा जा रहा है कविता को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में, ठीक है, ये बताना हटा दीजिए, अपनी लेखन पुस्तक में लिखिए। पहला क्वेश्चन है कोयल कहाँ रहती है, तो उत्तर हो जाएगा कोयल कहाँ रहती है, तो अमराइयों में रहती है। दूसरा है तन मन कौन संवारती है, तो उत्तर हो जाएगा बहती मलय पवन हमारा क्या करती है, तो तन मन को संवार देती है। इसके बाद तीसरा नंबर में पूछा जा रहा है झरने कहाँ से झरते हैं, तो उत्तर हो जाएगा झरने पहाड़ियों से झरते हैं। इसके बाद आपका नंबर 4 में पूछा जा रहा है श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, तो उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया था और गीता का संदेश भी दिया था। 5वां नंबर है गौतम ने किसका यश बढ़ाया, तो उत्तर हो जाएगा गौतम ने भारत भूमि का यश बढ़ाया। किसका यश बढ़ाया था, तो भारत भूमि का यश बढ़ाया था। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ ऐड कर रखा है, जिसमें से पहला है हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा है भारत माँ के चरण कौन स्पर्श करता है, तो उत्तर हो जाएगा भारत माँ के चरण हिंद महासागर जो है वो स्पर्श करता है। तीसरा नंबर यहाँ पर मैं पूछा जा रहा है कवि ने मातृभूमि कविता की रचना किस उद्देश्य से की है, यानी इसका रचना का उद्देश्य जो था
वो क्या था? तो उत्तर हो जाएगा कवि ने कविता की रचना भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इसकी महानता एवं गौरव का गान करने के लिए की है। इसमें बताया गया है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार आकाश को चूमता हुआ प्रतीत होता है, यानी कितना ऊंचा है कि वह आकाश को चूम रहा है। हिंद महासागर की लहरें भारत माँ के चरण स्पर्श करती है। इसके सीने पर बहती नदियाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम स्थल आकर्षित करता है। कलकल करते झरने मन मोह लेते हैं। मलय पर्वतों से आती ठंड और सुगंधित हवाएं जो है ये क्या करती है, तो ये सबको राहत देती है। ठीक है, तो यही था आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक हिंदी का। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द लर्निंग जर्नी। इफ़ यू एंजॉय द राइड, गिव इट द थम्स अप, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thought or questions in the comment because here every learner matters. Until next time, keep questioning, keep learning.